अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, आमीन। In this video, we are going to discuss the advantages and disadvantages of the database management system. लास्ट वीडियो में हमने बहुत तफसील से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के टॉपिक पर बात की थी और वो लेक्चर आज के लेक्चर का एक तरह से प्री रेक्विजिट भी है। तो जिन व्यूअर्स ने DBMS वाला लेक्चर नहीं देखा तो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस लेक्चर को देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आज के टॉपिक्स पे बात करते हैं। आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं उसमें हम थोड़ा सा डेफिनेशंस को रिवाइज करेंगे डेटाबेस और DBMS की, और इसके साथ साथ जो हमारा मेन फोकस होगा वो एडवांटेजेस के ऊपर होगा, एडवांटेजेस ऑफ द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि कौन से ऐसे सिनेरियोज हैं या कौन सी ऐसी लिमिटेशंस हैं जो कि इन सम केसेस हमें फेस करनी पड़ सकती हैं DBMS की हवाले से। अच्छा, तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के टॉपिक में हमने देखा था कि किस तरह फाइल सिस्टम एक बेसिक लेवल तक तो डेटा को मैनेज कर सकता है, पर जब डेटा ज़्यादा हो जाए, आई मीन ह्यूज डेटा, तो फिर फाइल सिस्टम में बहुत सी लिमिटेशंस का सामना करना पड़ता है, जिनको हमने ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस भी किया था फाइल सिस्टम वाले लेक्चर में। तो आइए देखते हैं कि DBMS में ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं जिनकी वजह से इसने फाइल सिस्टम को एक बड़ी हद तक रिप्लेस कर दिया है। तो सबसे पहले डेफिनेशंस हैं, जिस तरह से हमने बात की। व्हाट इज डेटाबेस? जैसा कि हम जानते हैं कि डेटाबेस हमारे पास असल में मुतल्लिका डाटा का एक मजमुआ होता है, ऐसा डेटा जो कि एक दूसरे के साथ रिलेटेड होता है। उस डेटा की जो एक कलेक्शन होती है, जब उसको एक ही जगह अच्छे तरीके से इकट्ठा कर दिया जाए तो वो डेटाबेस कहलाता है। और DBMS हमारे पास उन सॉफ्टवेयर्स का या उन प्रोग्राम्स का एक मजमुआ या कलेक्शन होती है जो कि उस डेटाबेस के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने में हमें मदद देते हैं। इट इज नोन एज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या DBMS। तो स्टार्ट करते हैं एडवांटेजेस के ऊपर। तो सबसे पहले हमारे पास जो एडवांटेज आती है, इसकी जो सबसे खास एडवांटेज है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एडवांटेजेस इज द रिडंडेंसी कंट्रोल। रिडंडेंसी मींस डुप्लीकेशन। तो जिस तरह हमने देखा था कि फाइल सिस्टम में हमारे पास डुप्लीकेशन वाला प्रॉब्लम आता था कि एक डेटा, अगर मैंने स्टूडेंट का डेटा स्टूडेंट की फाइल में सेव किया, अब अगर मुझे फीस की फाइल में भी स्टूडेंट की फीस की डिटेल्स रखनी है तो मुझे उधर स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम और मे बी एक दो एट्रीब्यूट्स और डिफाइन करने पड़ेंगे स्टूडेंट की फीस के साथ भी। लेकिन डेटाबेस में इस तरह नहीं होता। डेटाबेस में हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, और फिर टेबल्स में कॉलम्स होते हैं और रोज होती हैं। तो डेटाबेस में बेसिकली हमें ये डुप्लीकेशन वाला चैलेंज का सामना नहीं करना पड़ता, और ये इंश्योर करता है कि डेटा के अंदर डुप्लीकेशन ना हो। तो चूंकि डुप्लीकेशन की वजह से मेमोरी का वेस्टेज भी होता है, तो जब डुप्लीकेशन नहीं होगी तो उससे मेमोरी का वेस्टेज भी नहीं होगा। अब जब डेटा रिडंडेंसी को हम कंट्रोल कर लेते हैं, डुप्लीकेशन को कंट्रोल कर लेते हैं, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है डेटा कंसिस्टेंसी पे। क्योंकि डेटा इनकंसिस्टेंट होता ही सिर्फ तब है जब डुप्लीकेशन आ जाए। तो जब रिडंडेंसी कंट्रोल्ड होगी तो फिर उससे डेटा कंसिस्टेंसी भी ऑटोमेटिकली इंश्योर हो जाएगी। नेक्स्ट इज हमारे पास कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स हमारे पास वो रूल्स होते हैं, कोई भी रूल्स होते हैं, और कंसिस्टेंसी मींस कि डेटा की इंटेग्रिटी या एक्यूरेसी। तो ऐसे रूल्स जो कि डेटा को एक्यूरेट रखने में के लिए जरूरी होते हैं या एक्यूरेट रखने में हमारी मदद करते हैं, उनको हम कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स का नाम देते हैं। अब फाइल सिस्टम में हमारे पास इस तरह के रूल्स की सपोर्ट नहीं थी, लेकिन डेटाबेस हमें इस तरह के रूल्स डिफाइन करने की बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है, और एक से ज्यादा रूल्स भी डिफाइन कर सकते हैं हम एक ही डेटा या एक ही कॉलम या एक ही टेबल के ऊपर। तो ये रूल्स मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर अप्लाई होते हैं। मसलन डेटा अपडेट हो रहा है तब भी कुछ रूल्स हो सकते हैं, डेटा इंसर्ट हो रहा है तब भी कुछ रूल्स हो सकते हैं, डेटा डिलीट हो रहा है तब भी कुछ रूल्स हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे रूल मिलकर क्या करते हैं, डेटा को
बहुत ज़्यादा एक्यूरेट और कंसिस्टेंट बना देते हैं हमारे पास। और DBMS में इसका पूरा एक डिटेल्ड इंटरफेस होता है, वो स्क्रीन होती है जिसके थ्रू हम रूल्स को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल मतलब है हमारे पास इस तरह हो सकते हैं डेटा के ऊपर रूल्स के, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ है तो वो फ्यूचर डेट नहीं हो सकती। इसी तरह अगर किसी का फॉर एग्जांपल नेम है तो उसमें कोई न्यूमेरिक लेटर नहीं आ सकता। और इसी तरह अगर किसी का ईमेल एड्रेस है तो उसके ऊपर भी ईमेल एड्रेस का जो फॉर्मेट है उसको फॉलो होना चाहिए। तो इस तरह से हम रूल्स डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डेटा सिक्योरिटी। अब ये बिल्कुल एक बहुत ही आज के दौर के हिसाब से भी देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होती है RDBMS की। तो डेटा सिक्योरिटी असल में डेटा को गैर कानूनी पहुंच या अनऑथराइज्ड एक्सेस से उसकी जो प्रोटेक्शन है उसका नाम है। तो DBMS बेसिकली इसके लिए सबसे पहले तो हमें पासवर्ड की फैसिलिटी देता है कि पासवर्ड के थ्रू हम अपने डेटा को, डेटाबेस को, DBMS को सिक्योर कर, DBMS उसको सिक्योर कर सकता है डेटाबेस को। उसके साथ साथ पासवर्ड के साथ साथ फिर हमारे पास DBMS हमें इस चीज़ की भी फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि हम मुख्तलिफ तरह के रूल्स डिफाइन कर सकें और फिर डेटा के ऊपर जो एक्सेस है वो भी रूल बेस्ड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल कि अगर एक कंपनी की एग्जांपल ली जाए तो ऑपरेटर को सिर्फ वही डेटा नजर आएगा जो कि वो एंटर कर रहा है, या जिस स्क्रीन पे उसने डेटा एंटर करना है उसको रेलेवेंट ही मटेरियल या डेटा नजर आएगा। लेकिन जो कंपनी का CEO है या कंपनी का HOD है उसको में भी उसकी निस्बत बहुत ज्यादा डेटा नजर आए। इसी तरह एक यूजर ऐसा भी हो सकता है कि एक यूजर उसको सिर्फ डेटा के ऊपर डेटा रीड करने के बेसिकली उसके पास ऑप्शन है या उसको डेटा रीड करने का इख्तियार है, लेकिन जबकि कोई दूसरा यूजर है जिसके पास राइट्स ज्यादा हैं तो वो डेटा को रीड भी कर सकता है, वो मे बी डेटा को डिलीट भी कर सकता है, वो डेटा को अपडेट भी कर सकता है। तो इस तरह से हम रोल बेस्ड एक्सेस प्रोवाइड करते हैं जो कि पार्ट है डेटा सिक्योरिटी के पैकेज का। नेक्स्ट इज रिड्यूस्ड डेवलपमेंट टाइम। अब फाइल सिस्टम के ऊपर जब हम डेवलपमेंट करते हैं तो उसमें रिलेटिवली हमें काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि फाइल सिस्टम के अंदर हमें जो प्रोग्राम बनाने होते हैं वो एग्जैक्टली फाइल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं और वो फाइल के हवाले से ही उनके ऊपर वो सारा एक्सेस मैकेनिज्म को इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन डेटाबेस के अंदर क्या होता है कि डेटाबेस बेसिकली ऑलरेडी इतना बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होता है और इतना एफिशिएंट होता है कि उसमें हमें उस तरह का ओवरहेड नहीं आता जिस तरह का फाइल सिस्टम में आता है। और इसकी वजह से फिर इसके अंदर डेटाबेस डेवलपमेंट निस्बतन जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट है वो निस्बतन काफ़ी फास्ट होती है। और इसके साथ साथ इसमें हमारे पास कुछ टूल्स भी होते हैं जिनकी वजह से कुछ स्क्रिप्ट्स वगैरह कुछ चीज़ें हम ऑटो जनरेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारा टाइम सेव हो जाता है। सॉरी। अच्छा, नेक्स्ट इज हमारे पास डाटा इंडिपेंडेंस। अब हमारे पास फाइल सिस्टम में एक बड़ा प्रॉब्लम था कि डेटा डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा थी, कि अगर मैंने फाइल स्ट्रक्चर में चेंज कर दी, फॉर एग्जांपल एक फाइल है उसके अंदर स्टूडेंट का नेम सबसे पहले है, फिर उसके बाद कॉमा है, फिर उसके बाद स्टूडेंट का रोल नंबर है। तो अगर मैं किसी भी वजह से उस नेम को उठा के लास्ट में ले जाऊं उसी लाइन के, तो उसमें क्या होगा, जो एप्लीकेशन प्रोग्राम होगा वो उस डेटा को एक्यूरेट तरीके से रीड नहीं कर पाएगा, वो नेम की जगह रोल नंबर को रीड कर लेगा, क्योंकि नेम तो लास्ट में चला गया है फाइल में, जबकि डेटाबेस में ऐसा नहीं होता। अगर डेटाबेस में टेबल जो स्टूडेंट का टेबल है उसमें फॉर एग्जांपल नेम का कॉलम फर्स्ट नंबर पे है, तो अगर अब हम नेम के कॉलम को उठा के फर्स्ट की बजाय लास्ट कॉलम भी बना दें तो इससे हमारी एप्लीकेशन पे जीरो इम्पैक्ट होगा, कोई चेंज नहीं आएगी और सॉफ्टवेयर उसको बिल्कुल उसी तरह से परफॉर्म करेगा जिस तरह से वो इस चेंज से पहले परफॉर्म कर रहा था। तो इसका मतलब है कि डेटाबेस के जरिए, DBMS के जरिए हमारे पास डेटा इंडिपेंडेंस बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से मैनेज हो जाती है एज कंपेयर टू फाइल सिस्टम। अच्छा, इसके साथ हमारे पास रिपोर्टिंग के हवाले से फाइल सिस्टम में बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं होती, लेकिन DBMS के अंदर हमारे पास काफ़ी सारी यूटिलिटीज़ होती हैं, काफ़ी सारे टूल्स होते हैं, रिपोर्टिंग टूल्स होते हैं, जिनकी वजह से हमारे पास रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट इज हमारे पास कम्पैक्टनेस ऑफ द डाटा। बेसिकली कम्पैक्टनेस का आसान सा मतलब ये है
कि मेमोरी की वेस्टेज ना होना। तो डेटा स्टोर कुछ इस तरह से किया जाता है और एफिशिएंट तरीके से किया जाता है कि वो कम से कम जगह लेता है कंप्यूटर की हार्ड डिस्क के अंदर, जो या हार्ड डिस्क या टेप या जो भी स्टोरेज मीडियम हो उसके ऊपर वो मिनिमम स्पेस को एक्वायर करता है, जिसकी वजह से हमारे पास हम इस फीचर को कॉम्पैक्टनेस का नाम देते हैं और इससे सिस्टम के रिसोर्सेज और मेमोरी का वेस्टेज नहीं होता। अब इसके बाद हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि डेटा शेयरिंग की है। और डेटा शेयरिंग बेसिकली किस चीज का नाम है कि जब अब हमने डेटा को स्टोर कर लिया है तो अब डेटा को मल्टीपल यूजर्स एक ही टाइम में यूज कर सकते हैं। तो डीबीएमएस हमें बहुत इसके लिए जबरदस्त सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि मल्टीपल यूजर्स भी इसको यूज कर सकते हैं और इसके साथ साथ मल्टीपल एप्लीकेशन प्रोग्राम्स भी बेसिकली डेटाबेस को यूज कर सकते हैं एक ही टाइम में। और इसके लिए हम एक कीवर्ड यूज करते हैं जिसको कहते हैं सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट ऑफ द डेटा, कि डेटा एक्चुअली एक सेंट्रलाइज्ड या एक मेन कंप्यूटर या एक मेन जगह पे डेटाबेस होता है और बाकी जगहों से उसी एक जगह से डेटा को एक्सेस किया जाता है। अब इसी सेंट्रलाइज्ड वाले कॉन्सेप्ट को भी हम चल के कंकरेंसी कंट्रोल में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अब कंकरेंसी कंट्रोल क्या होता है कि हमारे पास जब एक या एक से ज्यादा यूजर्स एक ही टाइम के अंदर किसी डेटा को एक्सेस करते हैं तो उसमें हमारे पास इस हवाले से चैलेंज आता है कि फॉर एग्जांपल दो यूजर एक ही फाइल को एक्सेस कर रहे हैं। अगर मैं फाइल सिस्टम की बात करूं तो अब एक ही टाइम के ऊपर दोनों ने फाइल ओपन की, एक ने बेसिकली उसमें चेंज की और दूसरे ने भी उसी लाइन में चेंज कर दी और दोनों ने एक ही टाइम पे सेव किया। तो अब इसमें प्रॉब्लम आ सकता है डेटा लॉस का, कि ऐसा हो सकता है कि एक यूजर का डेटा सेव हो जाए और दूसरे का सेव ना हो। लेकिन डेटाबेस के अंदर हमारे पास जो कंकरेंसी कंट्रोल होता है वो बहुत बेहतर होता है, इनफैक्ट बहुत बेहतर होता है कि उसमें हमारे पास इस तरह से डाटा लॉस के या डाटा इंटेग्रिटी के इश्यूज नहीं आते। ये डीबीएमएस इस चीज को इंश्योर करता है कि चाहे 1000 यूजर्स भी एक ही टाइम पे अगर डेटा को एक्सेस कर रहे हैं तो वो उनके रीड राइट ऑपरेशंस को इस तरह से हैंडल करता है कि डाटा की इंटेग्रिटी उसकी वजह से डिस्टर्ब नहीं होती। अच्छा, अब डेटा बेस हमारे पास बन गया, उसमें डेटा भी है, उसको हम यूज भी कर रहे हैं, लेकिन ड्यू टू एनी रीजन ऐसा हो सकता है कि किसी भी एट एनी मोमेंट ऑफ द टाइम हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो जाए या कोई हार्डवेयर डैमेज हो जाए जिसकी वजह से हमारे पास किसी भी तरह का कंप्यूटर सिस्टम में फेलियर आ सकता है या किसी वायरस की वजह से कोई प्रॉब्लम आ सकता है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में। तो इन सारी चीजों की वजह से किसी भी एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम हमारे पास डाटा लॉस्ट हो सकता है। तो इसके लिए हमें डीबीएमएस एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसको हम बैकअप का नाम कहते हैं। बैकअप असल में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा कॉपी होती है डेटाबेस की या हमारे डाटा की। तो डेटाबेस हमारे पास बेसिकली ये बैकअप की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है, लेकिन इन बैकअप्स को जो है डाटा को बैकअप करना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यूजर की होती है। लेकिन आजकल जो एडवांस डीबीएमएस आ रहे हैं उनमें तो आप ऑटोमेटिकली डाटा बैकअप स्केजुलिंग भी कर सकते हैं कि आप उसमें टाइम्स डिफाइन कर देते हैं और स्लॉट्स बता देते हैं, तो उस दौरान खुद ब खुद डीबीएमएस डाटा को एक खास लोकेशन के ऊपर जाके बैकअप लेता रहता है। और फिर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप उसी बैकअप को जिस स्टेज के ऊपर आपने वो बैकअप बनाया था जिस स्टेज तक, तो उसको अगर रिस्टोर कर लें तो आपका डाटा उस लेवल तक वापस आ जाता है और आप फिर उसको रीयूज कर सकते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा यहाँ तक तो थी एडवांटेजेस, थोड़ी सी इसकी कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पे शायद हमें डीबीएमएस के हवाले से कुछ चीज़ों को जहन में रखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल डीबीएमएस हमारे पास एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और एक बहुत ही एडवांस किस्म का सॉफ्टवेयर होता है, जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट भी हमें उठानी पड़ती है। तो अगर आप एक अच्छा डीबीएमएस का सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं तो फिर उसकी एक रीजनेबल कॉस्ट भी आपको पे करनी पड़ती है। फिर इसी तरह एक अच्छा या एक अगर आपने कोई एंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशन है, आपका सॉफ्टवेयर है, तो उसके लिए फिर आपको डीबीएमएस को किसी एक अच्छी मशीन एक अच्छे कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर आपको एक हार्डवेयर या मशीन या मेमोरी या प्रोसेसिंग स्पीड भी उसी हिसाब से ज़्यादा चाहिए होगी। तो ये दोनों हवाले से आपकी
कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाती है DBMS के हवाले से। अब नेक्स्ट इज हमारे पास कि इसकी प्रोग्रामिंग कॉस्ट भी होती है। व्हाट इज प्रोग्रामिंग कॉस्ट? DBMS चूंकि एक एडवांस सॉफ्टवेयर, फाइल सिस्टम को तो कोई भी जो बेसिकली जो एक बेसिक यूजर भी है वो फाइल सिस्टम पे जाके फाइल बना सकता है, फोल्डर्स को एक्सेस कर सकता है, लेकिन DBMS में ऐसा नहीं होता। इसमें प्रॉपर स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको बेसिकली फॉलो करना पड़ता है, कुछ चीज़ों को देखना पड़ता है, इसकी एक लर्निंग कर्व होती है, इसको सीखना पड़ता है। तो इसके लिए फिर आपको एक्सपर्ट लोग हायर करने पड़ते हैं जिनको डाटा DBAs या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स या डेटाबेस प्रोग्रामर्स कहा जाता है। तो फिर उनके लिए फिर आपको कॉस्ट भी पे करनी पड़ती है, क्योंकि वो फिर उसी हवाले से डेटाबेस का उतना ही एफिशिएंट यूज करते हैं। और जिस तरह अभी हमने बात की है कि ये DBMS हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स और एक कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर है, तो ऐसे केसेस भी हो सकते हैं कि जब इसकी परफॉर्मेंस फाइल सिस्टम से भी कम हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने DBMS किसी ऐसी एप्लीकेशन के लिए आप यूज करना चाह रहे हैं कि जिसके ऊपर डाटा बहुत कम है और जिसके ऊपर यूजर्स का इतना लोड भी नहीं है, जहाँ पे आपको कंकरेंट एक्सेस का भी कोई इतना चैलेंज नहीं है और डाटा शेयरिंग भी आपके लिए कोई आपको बहुत अच्छी या ज्यादा नहीं चाहिए, तो फिर उस तरह के केसेस में शायद फाइल सिस्टम ही आपके लिए बेहतर हो और DBMS बेसिकली ओवरकिल हो आपके लिए। तो ये हमें फिर देखना पड़ता है कि किन सिनेरियोज में हमने DBMS को प्रेफर करना है और किन सिनेरियोज में हमें DBMS आया रिक्वायर्ड है भी या नहीं रिक्वायर्ड। तो यहाँ तक था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आपके साथ सेशन होगा। तब तक